रेडियो के शानदार इतिहास को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। दुनिया में रेडियो के खोते स्वाभिमान को दोबारा जगाने के लिए ही यूनेस्को ने साल 2011 में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया। बात करें रेडियो की तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो रेडियो से जुड़ी हुई है। रेडियो कभी हमारे पास मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन समय बदलते गया और नई तकनीकें आने लगी। लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भूल पाना आसान नहीं है। जिस समय दुनिया में रेडियो आया उस समय सूचना और मनोरंजन की कोई खास साधन नहीं थे और धीरे धीरे दुनिया भर में रेडियो अपने पांव पसारने लगा। भारत में रेडियो का इतिहास और भी स्वर्णिम रहा है। बात करें आज की तो आज भी रेडियो देश और दुनिया में कई क्षेत्रों में सूचना और प्रसार का एकमात्र साधन है। राष्ट्र के कम पढ़े लिखे लोगों को इस माध्यम से बड़े ही सरल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती रही हैं और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में रेडियो का महत्व बहुत है। कभी बुजुर्गों और पुराने जमाने के लोगों की पसंद आने वाला यह रेडियो आज युवा दिल की धड़कन बन चुका है। खासकर मोबाइल और इंटरनेट पे रेडियो को युवा बड़े चाव से सुनते हैं। आज वर्ल्ड रेडियो डे पर राजधानी वासियों ने इस खास मौके पर रेडियो से जुड़ी बातें हमसे साझा किया। सुनिए आप भी रेडियो और एफएम लवर क्या कहते हैं। रेडियो दिवस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70-80 दशक के बाद ही टेलीविज़न आया है और एंड्रॉयड चीज़ें जितना भी आई हैं, उससे पहले तो रेडियो ही आती थी और जो भी सूचना वगैरह उसी के थ्रू, रेडियो के ही थ्रू सुना जाता था। गेम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, स्टोरीज़, न्यूज़। अभी लोग एंड्रॉयड के पीछे पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन हाथ में है, फ़ोन है, लोग नोटिफिकेशन के थ्रू लोग देख लेते हैं, लेकिन अब रेडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये बेहतर चीज़ है, सुनना चाहिए। इंसान को एंजॉयमेंट की ज़रूरत है और कभी कभी एंजॉयमेंट भी इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग सब रेडियो ही सुनते थे और हमको जहाँ तक याद है बचपन में विविध भारती बहुत सुनते थे और बहुत अच्छे उसमें गाना अभी भी आती है। अब जब उसके बाद टेलीविज़न आया तो फिर टेलीविज़न पर लोग आ गए और टेलीविज़न से जब एंड्रॉयड फ़ोन आया हाथ में तो अब टेलीविज़न भी लोग छोड़ने लगे, अब आगे एंड्रॉयड मोबाइल में। मगर अभी भी पुराने लोग जो हैं वो अभी भी रेडियो सुनना पसंद करते हैं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रेडियो का वो प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग को भी चाहिए कि वो हम लोग को भी समय निकाल के संडे या कभी सुनना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब हम लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी में नेटवर्क पकड़ता है और जब बाहर जाते हैं सिटी से तो वो नेटवर्क नहीं आ पाता है, तो मजबूरन हम लोग को USB चाहे अपना मोबाइल से कनेक्ट करके गाना सुनना पड़ता है। अगर यही सुविधा अगर अच्छा रहे तो लोग सुनेंगे। अभी बहुत सारी एप्लीकेशन रेडियो आपको देखने को मिलेगा ऐप में कि बहुत सारे FM टाइप का ऐप बनाया हुआ है, उसमें आप गाना सुन सकते हैं लाइव। मैं भी रेडियो लवर था बट अब थोड़ा कम हो गया। पहले मतलब अब जब से एंड्रॉयड फ़ोन आ गया तब थोड़ा सा अब कम हो गया। पहले तो मतलब जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था मेरे पास तो मैं भी बहुत बड़ा मतलब एंड्रॉयड ये FM लवर था। आज कई प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी जनता के बीच बेहद चाव से सुने जाते हैं। आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और बेहद शानदार स्तर पर है। जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशन द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, तो वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर पर ले जा रहा है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।